हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के अलावा मैं आपको बताऊंगा एंट्री कहाँ लेना है, कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है और टारगेट कैसे सेट करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। जो पहली लाइन आप देख रहे हैं वो बुक का डेफिनेशन है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अ लाइन ड्रॉन ओवर द पीवट साइज और अंडर द पीवट स्लो टू शो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ प्राइस। बुक का लैंग्वेज है, थोड़ा टफ लगता है, इसीलिए मैंने सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एज वेल एज प्राइस डायरेक्शन। एकदम सिंपल। ट्रेंड और प्राइस का डायरेक्शन पता करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। कैसे ड्रॉ करते हैं? कनेक्टिंग टू द हाइज और लो। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या है? व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड जो है वो मार्केट का स्टेज है। इन्हीं स्टेज में मार्केट ट्रेवल करती है। इसके अलावा कोई और स्टेज नहीं है मार्केट का। या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी या फिर साइडवेज रहेगी, बस यही डायरेक्शन है। और किसी डायरेक्शन में मार्केट ट्रेवल करती नहीं है। देखिए, अप ट्रेंड में रहेगी, डाउन ट्रेंड में रहेगी या साइडवेज रहेगी। मैं आपको अलग से ड्रॉ करके सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप होते ड्रॉ करने के, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये सिंपल समझ लीजिए कि इतने स्टेजेस होते हैं मार्केट के। ओके, सो हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे जहां हम देखेंगे ट्रेंड लाइन के टाइप्स। ट्रेंड लाइन तीन तरीके की होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया था। अब अप ट्रेंड के ड्रॉ करने की क्या कंडीशन है, डाउन ट्रेंड की क्या कंडीशन है और साइडवेज की क्या कंडीशन है, वो हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड पकड़ते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है? पहला कंडीशन, हमेशा जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो कंडीशन नंबर 1 कि हमेशा एक नया हाई बनाएगी, हमेशा एक नया हाई बनाएगी, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि वो अपने लो को रिस्पेक्ट करेगी, लो से नीचे ट्रेड नहीं करेगी, मतलब लो से नीचे प्राइस नहीं जाएगी। एक कंडीशन नंबर 1 कि हमेशा एक नया हाई बनाएगी, और कंडीशन नंबर 2 कि अपने लो को रिस्पेक्ट करेगी। आप समझ गए? अब इस इमेज में देखिए, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए जा रही है, हाई बना दी, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, लेकिन अपने लो से नीचे नहीं गई मार्केट, फिर एक नया हाई बनाती है, फिर करेक्शन होता है, लेकिन लो से नीचे नहीं गई मार्केट, फिर एक नया हाई बनाता है। जब प्राइस वापस रिजेक्शन लेके आएगा, मार्केट में दोबारा करेक्शन आएगा, तो इस लो के नीचे नहीं जाएगा। अगर चला गया तो ट्रेंड चेंज होने लगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, तो प्राइस ऊपर से जब नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही होती है तो हमेशा क्या करेगी? एक नया लो बनाएगी। वही कंडीशन है, हमेशा एक नया लो बनाएगी। और कंडीशन नंबर 2 क्या है? कि अपने हाई को रिस्पेक्ट करेगी। इसमें हाई को रिस्पेक्ट करेगी, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इस इमेज में देखिए कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, लेकिन अपने हाई से ऊपर नहीं गया, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर एक नया लो बनाया, करेक्शन हुआ, लेकिन अपने हाई से ऊपर नहीं गया प्राइस, फिर एक नया लो बना, लेकिन जब आएगा अगली बार तो इस लो से ऊपर नहीं ट्रेड करेगा। अगर किया तो ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप समझ गए? लेकिन साइडवेज में क्या है? साइडवेज में बिल्कुल अलग है। साइडवेज में एक लाइन के बीच में मार्केट फंस जाती है, वहीं अप एंड डाउन होता है। आप इस इमेज में देखिए, ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब इसमें क्या है? जिस साइड ब्रेकआउट आएगा प्राइस उस साइड मूव करेगी। ऊपर आया तो ऊपर, और नीचे की तरफ अगर इसमें ब्रेकआउट आया तो नीचे की तरफ मूव करेगी। आप समझ गए? बहुत ही सिंपल है। 2 कंडीशन याद रखना है। इसमें अगर बात करें तो हमेशा एक कंडीशन नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि एक नया हाई बनाएगी हमेशा, और कंडीशन नंबर 2 कि अपने लो को रिस्पेक्ट करेगी। इसमें क्या था कि हमेशा अपने हाई को रिस्पेक्ट करेगी और एक नया लो बनाते हुए जाएगी। इसमें क्या था? कंसोलिडेशन मोड में चली जाएगी। ये 2 लाइनों के बीच में फंस जाएगी मार्केट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे जहां हम देखेंगे इसे ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं।
देखिए ट्रेन लाइन के ड्रॉ करने के 3 तरीके हैं। पहला विक टू विक, दूसरा बॉडी टू विक और तीसरा बॉडी टू बॉडी। अब ये बॉडी और विक्स किसके? कैंडल्स के। ठीक है, तो पहला अगर हम टाइप लेके चले विक टू विक का, तो इसमें क्या है, पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है कि वी कंसीडर ओनली विक। दूसरा, वी स्टार्ट लाइन फ्रॉम फर्स्ट कैंडल्स विक अप टू फाइनल कैंडल्स विक। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ ड्रॉ करके। देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और इसे मानते हैं एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से जब ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो विक पे अपनी लाइन रखेंगे और एंड भी करेंगे तो विक पे ही करेंगे, कैंडल के विक पे ही करेंगे। अब बीच में बॉडी भी टच हो सकती है, विक भी टच हो सकती है और थोड़ा बहुत बॉडी या विक ऊपर नीचे भी हो सकती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि ट्रेन लाइन हम तभी मानेंगे जब कम से कम उस लाइन से रिजेक्शन 3 बार प्राइस का हुआ हो। एक लाइन है ट्रेन लाइन, चाहे वो कोई भी ट्रेन लाइन हो, अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए या साइडवेज के लिए, कम से कम 3 बार उस लाइन से रिजेक्शन होना चाहिए, तभी हम ट्रेन लाइन मानेंगे। जैसे एक बार प्राइस गई, वहाँ से रिजेक्शन आ गया, दोबारा गई, वहाँ से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन कितना आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, रिजेक्शन आना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरी बार गई, प्राइस का रिजेक्शन हुआ, तो ये 3 बार हो गया ना, तो अब इसे हम ट्रेंड लाइन कहेंगे। नहीं होता तो नहीं मानते। ओके, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर। दूसरा टाइप है बॉडी टू विक का। इसमें कंडीशन क्या है कि हम इसमें बॉडी और विक दोनों को लेके चलेंगे, बॉडी और विक बोथ। दूसरा कंडीशन कि वी स्टार्ट लाइन फ्रॉम फर्स्ट कैंडल्स बॉडी अप टू फाइनल कैंडल्स विक। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो कैंडल्स के बॉडी से शुरू करेंगे, लेकिन जब ख़त्म करेंगे तो कैंडल्स के विक पे ख़त्म करेंगे, तो इसे कहेंगे बॉडी टू विक। ठीक है, इसमें मैंने 1-2 पॉइंट और लिखा है कि मिनिमम 3 टचेज, वही पॉइंट मैंने लिखा है कि 3 बार, ये तीनों में सेम है, मिनिमम 3 टचेज होने चाहिए, तभी हम उसे ट्रेंड लाइन मानेंगे। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मैंने और इसमें बढ़ा के लिखा है कि दिस टाइप ऑफ अ ट्रेंड लाइन वी इग्नोर बिकॉज इट नॉट अ पावरफुल, इट इज़ नॉट अ पावरफुल। मतलब वही मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये है, और इसे तो हम इग्नोर ही करें तो अच्छा है, ये पावरफुल नहीं होता, तो इसे इग्नोर करें। टाइप था मैंने इसीलिए मैं आपको समझा दिया। अब तीसरा टाइप मैं आपको समझाता हूँ, बॉडी टू बॉडी का। इसमें क्या है, इसमें हम सिर्फ बॉडी को कंसिडर करेंगे। दूसरा कि वी स्टार्ट लाइन फ्रॉम फर्स्ट कैंडल्स बॉडी अप टू फाइनल कैंडल्स बॉडी। इसमें भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है स्टार्टिंग और ये है एंडिंग। तो जब लाइन यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो बॉडी से शुरू करेंगे और ख़त्म भी बॉडी पे ही करेंगे। ठीक है, तो इसे हम बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना कहते हैं। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ ट्रेन लाइन की कितने टाइप्स में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, जहां मैं आपको दिखाता हूं इन तीनों के एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है विक टू विक का। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे मैंने विक से ड्रॉ करना शुरू किया है और ख़त्म किया है विक पर ही, यानी विक से शुरू करके विक पे ख़त्म करना विक टू विक कहलाता है। उसी तरीके से अगर बॉडी टू विक की बात करें तो इसमें अगर आप पहला अटेम्प्ट ध्यान से देखेंगे तो मैंने बॉडी से शुरू किया ड्रॉ करना और ख़त्म किया है विक पे। बॉडी से शुरू करके विक पे ख़त्म करना बॉडी टू विक कहलाता है। अच्छा, बीच में जो है वो बॉडी भी टच हो सकती है और विक भी, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें बॉडी टू बॉडी की, तो पहला अटेम्प्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बॉडी से शुरू किया है ड्रॉ करना और ख़त्म किया है बॉडी पर ही, यानी बॉडी से शुरू करके बॉडी पे ख़त्म करना बॉडी टू बॉडी कहलाता है। ओके, अब आते हैं अगले स्लाइड पे,
जहां हम देखेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं। देखिए, एंट्री के लिए मैंने कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। पहला कंडीशन है स्मॉल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है तभी हम ट्रेड लेंगे। दूसरा, प्राइस को ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होने देंगे। अब सस्टेन का क्या मतलब है, ये है ट्रेंड लाइन, ये रही प्राइस और ये रही इसके ऊपर की क्लोजिंग। मतलब जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे तो उसे हम कहते हैं प्राइस का सस्टेन होना। तो जब सस्टेन हो जाए तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तीसरा, हम डायरेक्ट ट्रेड इग्नोर करेंगे अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है। ये पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी सेटअप में जब भी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो डायरेक्ट एंट्री रिस्की होता है, उसमें हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेते हैं। अब डायरेक्ट एंट्री किस में प्लान करेंगे, डायरेक्ट एंट्री हम प्लान करेंगे इस वाले ट्रेंड लाइन में या किसी में भी। डायरेक्ट एंट्री कब प्लान करते हैं, जब छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। आप समझ गए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस हम जब ब्रेकडाउन हुआ है तो जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ है उसी के थोड़ा सा स्पेस देके ऊपर लगाएंगे, और अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे स्पेस देके ऐसे लगाएंगे। या दूसरा कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं 1:2 का, जो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लगा सकते हैं। टारगेट कैसे सेट करते हैं, टारगेट जो सेफ होता है ना वो होता है बिल्कुल जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से मतलब वो लाइन बननी शुरू हुई है, ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है। सेफ टारगेट के लिए मैंने लिखा हुआ है द पॉइंट्स वेयर ट्रेंड लाइन स्टार्ट फॉर्मेटिंग। अब थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। यहाँ से ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है, इसे स्टार्टिंग पॉइंट बोल दीजिए, इसे एंडिंग पॉइंट बोल दीजिए। एक बार का मैं डाउन ट्रेंड लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है और यहाँ ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब प्राइस इसके ऊपर गई और क्लोजिंग दे दी, आपने एंट्री बना ली। अब एंट्री बना लिया आपने तो जो सेफ टारगेट होता है वो इस हाई का होता है, मतलब जहाँ से बनना शुरू हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, वही मैंने लिखा हुआ है कि जहाँ से ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है उसी के स्टार्टिंग पॉइंट तक का टारगेट होता है। जैसे T1 मान लीजिए, या इसको सेफ टारगेट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले अगर कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है तो टारगेट आपका ये ना हो करके थोड़ा सा पहले होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं इसके ऊपर कोई अच्छा सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस का रिजेक्शन आएगा, ये तो नहीं रोक पाएगा, तो आप और भी वेट कर सकते हैं। बाकी सेफ तो टारगेट यही होता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ। या इसके अलावा एक चीज़ और है कि इफ़ इट इज़ टू फॉर देन यू कैन फॉलो। वही वाली बात मैंने बोली ना कि अगर आपको लग रहा है कि इससे पहले ये बहुत दूर है, तो इससे पहले कोई सप्लाई जोन है, या आपको लगता है कि नहीं अब तो ये बहुत दूर है, इतना मैं वेट नहीं कर सकता, तो आप ना पहले भी बुक कर सकते हैं 1:2 या 1:3, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको ट्रेंड लाइन समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।